तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुरैशी फैमिली। और आज है रमज़ानों का सेकंड जुम्मा। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आ गई हूँ, मैं थी अम्मी के घर पर, जैसे कि सबको पता ही है, अम्मी के घर पर ही हूँ अभी भी। बस कपड़े चेंज वगैरह करने, बच्चों को नहलाने आई हूँ यहाँ पर, और नहाने नहलाने बच्चों को, क्योंकि कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। बस यहाँ पर पानी गर्म करने लगा दिया था बच्चों के नहाने का। तो बस ये पानी गर्म हो रहा है, जब तक मैं क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी, क्योंकि इतनी डस्टिंग, इतनी इतनी डस्ट, इतनी गंदगी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो हम करते हैं सफाई यहाँ पर। तो गाइस थोड़ी बहुत मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी है, जैसे कि मैंने दिखाया आप लोगों को। एक दो दिन के लिए कहीं चले जाओ तो इससा हो जाता है घर के, बस मत पूछो कैसा ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रह ही नहीं रहा। और बच्चों को नहलाया, इनके कपड़े चेंज किए, और बस इन लोगों ने नहा लिया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब ये जाएंगे नानी के घर वापस से, वहाँ जाकर कुछ खाएंगे, वो नमाज़ को जाएगा गुज़र। उसके बाद ये जाएंगे सिपारे ट्यूशन के लिए, अपने स्कूल की है छुट्टियाँ अभी। और बस उसके बाद मैं भी अम्मी के घर ही चली जाऊंगी। मैं थोड़ी देर के लिए ही आई थी, बस बच्चों को नहलाने के लिए और फ्रेश होने के लिए, क्लीनिंग के लिए थोड़ा, क्योंकि मुझे रात को वापस आना है अपने घर पर। तो साफ़ सफाई अच्छी लगती है जब वापस आओ तो बस मिलते हैं आप लोगों से अब थोड़ी देर में। तो बस ये भी यहाँ पर आकर लेट गए हैं। इन्होंने पढ़ ली थी नमाज ज़ोहर की, और मैं नहा कर आई हूँ। तो मैंने सोचा, बच्चे चले गए थे नानी के घर, तो मैंने सोचा नमाज कुरान पढ़कर जब जाऊँगी अब अम्मी के घर पर। तो मैं यहाँ पर पढ़ने लगी हूँ नमाज, और ये लेट रहे हैं, थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, और ये आराम करके उठ भी गए। मैंने पढ़ ली है नमाज, और अब मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर कुरान शरीफ। फ़ोन उठा लिया है आयज़ा ने, तो वो वीडियो बनाने लगी है यहाँ पर। मैं आ गई हूँ अपने घर पर, अम्मी के घर पर, जैसे कि मैंने बताया था। तो मेरे आने से पहले ही यहाँ पर सारी तैयारियाँ शुरू थी, और जो भी हैं थोड़े बहुत क्लिप इकरा ने ही खुद ने ले लिए थे व्लॉग के लिए। जैसे कि मैं नहीं होती हूँ तो इकरा खुद से ही ले लेती है, व्लॉग बना देती है मतलब मेरा। तो बस यहाँ जैसे कि बिरयानी वगैरह का उसने बनाया है, अखनी का बनाया है भाई। तो जैसे कि मैं थी नहीं यहाँ पर, भाई वगैरह आए होंगे, तो इकरा ने मतलब उनके भी खुद से ही क्लिप ले लिए। नहीं लिया मैंने क्लिप, फैसल भाई भी आए थे। अच्छा, फैसल भाई भी आए थे, तो बस वो भी मैं क्लिप जो भी है ना मेरे मिनी ब्लॉग में देखने को मिलेगा इंस्टा फैमिली पर। एक तो इकरा ने मतलब जो भी लिए हैं क्लिप, वो भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी आगे, इससे आगे आगे या पहले, इससे पता नहीं, पर मैं कर दूँगी। तो गाइज़ ये वो क्लिप है जब मैं यहाँ पर अम्मी के घर पर नहीं थी। इकरा ने, जैसे कि बताया मैंने, इकरा ने बनाई थी यहाँ पर ये वीडियो, ये वो यखनी वगैरह तैयार कर रही थी, और भाई आए हुए थे घर पर। तो बस ये वही क्लिप है, मैंने इसमें ऐड कर दी है ये। और बस यहाँ पर 3:30 हो रहे थे जब तक मैं अपने घर पर ही थी। तो ये बन गए हैं दही बड़े भी, देखिएगा माशाल्लाह। और ये बन रही है यखनी पुलाव, बन रहा है हमारा मटर वाला। ये देखिएगा चावल निकले हुए रखे, टोटल सब तैयारी कर ली एक रखे होने का। ये बहुत फ़ायदा, अल्लाह इसकी लंबी उम्र करे। खाने पकने की कोई टेंशन नहीं होती जब ये होती है तो। और ये लेटी है जिक्कू, जिक्कू पली मेरी, कपड़े नहीं बदले आपने, गंदी गंदी बच्ची बनी हुई हो। अम्मी लेटी हुई हैं बस, तो मैं भी आई हूँ, और देखते हैं जो कुछ भी और काम होने का है तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो ये इकरा ने डाल दिया है भुना हुआ ज़ीरा, काली मिर्चें वगैरह जो भी इसमें डलती हैं, पीस कर भून कर। और बहुत ही अच्छी वाली जो है वो फ्रेगरेंस, खुशबू चारों तरफ हो रही है भुने हुए ज़ीरे की, बहुत अच्छी वाली। तो बस मैं प्रिपरेशन दिखा रही हूँ रोज़े की, इफ्तार की, और हम मम्मी के घर पर ही हैं। आज मुझे तो तीसरा दिन हो गया, इकरा को दूसरा दिन हो गया अम्मी के घर पर आए हुए। लो ये फ्रिज में रख दो। तो गाइस यहाँ पर इकरा बना रही हैं लौंग चूड़े, जो कि आपने देखा भी होगा पहले हमारे चैनल पर। तो चटनी वगैरह हमने कर कर रख रखी है, तो बस कुछ नहीं, उसकी जो पकौड़ियाँ रहती हैं, फुल्कियाँ, वो बनेंगी। चटनी है, जो मेहनत वाला काम है वो हो रखा है पहले से ही। और गाइस वो जो चटनी वगैरह हमने बनाई थी ना, तो गाइस जैसे कि मैं बता रही थी, चटनी वगैरह हमने बनाकर रख ली थी पहले ही, चांद रात वाले दिन, रमज़ान की चांद रात वाले दिन। पर वो जो है ना ब्लॉग, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। फिर आ गए रमज़ान, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो चांद रात वाला मैं ब्लॉग। तो गाइस जैसे कि मैं ये पूछ रही थी, वो चटनी वगैरह बनाई थी हमने, और भी काफ़ी कुछ था उस ब्लॉग में। और था, हाँ, ग्रॉसरी शॉपिंग थी रमज़ानों की। तो बस टाइम निकल गया, ब्लॉग डालने का मौका ही नहीं मिला। तो बस मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो ब्लॉग जो पेंडिंग ब्लॉग है चांद रात वाला, वो डालूँ या नहीं डालूँ।
अपलोड करूँ या नहीं करूँ वो ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपलोड कर दूँगी, वरना मैं डिलीट कर दूँगी, मैं नहीं डालूँगी फिर। और जैसे कि मैं दिखाती हूँ चटनी वगैरह जो हमने बनाई है। तो गाइस ये है वो हमारी लौंग चूड़े वाली चटनी, डेली फेमस जो। तो गाइस वो आवाज़ थी इस चीज़ की, ये कप गिर गया है और टूट गया है। जैसे कि हम बहनें इकट्ठी होती हैं ना, तो प्यार भी बहुत ज़्यादा होता है और लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो बस ये लड़ाइयों वाला ये जो कप टूटा है ना, ये लड़ाइयों वाला टूटा है। इकरा और फबी की लड़ाई हो रही है यहाँ पर, और ये देख रही है हमें खड़ी होकर। हाँ क्या कर दिया ये। तो जैसे कि बस ये कप अप टूट गया है, कोई बात नहीं, पर फिर भी। तो ये हमें चटनियाँ दिखा रही थी आपको। यह है लौंग चूड़े वाली चटनी, ओहो, और यह है बिरयानी के साथ की लाल मिर्चों वाली चटनी, यह है केचप पकौड़ियों वाली, और यह है हरी चटनी। तो बस चटनियाँ निकल रही थी, तो इस चक्कर में एक कप टूट गया। हमारे यहाँ चटनियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं, कर मतलब हर बारी रखी जाती हैं, नहीं कि आप कह। तो बस यहाँ पर इकरा खड़ी हो गई हैं अपने लौंग चूड़े की पकौड़ियाँ बनाने के लिए। मीठी वाली भी है, ओह माय गॉड, ये भी है दही बड़ों वाली इमली की सॉर्ट की चटनी। भाई चटनी चटनियाँ हैं यहाँ पर, ये देखिएगा, ये देखिएगा। और आप इन सब की रेसिपी मांगेंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। और यहाँ पर ये बनने लगी हैं पकौड़ियाँ। ये कुछ इस तरह से बनती है, चपटी चपटी, छपटी छपटी, थोड़ी सी पिचकी पिचकी, उसको पता ही है। और जिसने खाया होगा जैसे कि पता ही होगा, और हमारी वीडियो पहले की देख रखी होगी वाकई में, तो उसने चटनी उड़ गई थी हमारे ऊपर। हाँ है वो पहली वाली वीडियो में। तो बस तो गाइस यहाँ पर डाल दिए हैं वो जो ऑरेंज कलर वाले होते हैं पकौड़िए, वो इकरा ने यहाँ पर अच्छा ये बना भी दी हैं, मैं देर से आई। तो ये हैं ऑरेंज वाले और ये हैं येलो वाली, ये इकरा कर रही हैं तैयार। जब चटनी बनी हुई होती है तो कुछ भी भारी नहीं लगती, मतलब कोई इतनी वो नहीं होती टेंशन बनाने में। बस फुल्के हम बनाओ, चटनी डालो, प्याज काट के डालो और खा लो। तो बस ये थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है, अभी ये डलेगा। और हम वो जो कबाब है वो तो नहीं बनाते, क्योंकि हम वो वैसे भी नहीं खाते, बाज़ार में जो मिलता है ना वो भी लेकर नहीं खाते, अच्छा नहीं लगता, कच्चा कच्चा सा अजीब सा लगता है। तो बस यहाँ पर वो कच्चा सीखा हुआ बस। तो बस ये बन गया है। और मुझे पूरा मेरा बुजुर्ग को तो बहुत पसंद है ये बुजुर्ग को बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो देखकर, फेवरेट है उसकी, ये समझ लो बहुत फेवरेट है। तो बस यहाँ पर जब अब फाइनल लुक दिखाऊंगी इसका। और यहाँ पर मैं बता दूँ, वो जो मैंने एक रफ़बी की लड़ाई वाली बात बोली है, वो कोई सीरियस बात नहीं थी, नॉर्मली हंसी मजाक चल रही थी, उसमें गिर गया था कप। तो बस यहाँ पर मैंने फिर कह दिया कि यहाँ पर लड़ाई हो रही थी। मैंने कहा बहुत से लोग पता नहीं कुछ गलत भी सोच सकते हैं कि लड़ाई हो रही है, और वैसे बहनों बहनों में हो जाती है, ये सब नॉर्मल है। तो वहाँ पर जैसे कि फबी चटनी वगैरह निकाल रही थी, तो इकरा कह रही थी कि अभी मत निकालो, अभी तो काफ़ी टाइम है रोज़े में, बस ये बात थी। तो इस चक्कर में तो करती हूँ आपसे प्यार, मम्मी नहीं करती, तो बस मैंने कहा बता दूँ आप लोगों को, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है थोड़ी सी, कि इस तरह से लड़ाई हो रही थी, कप टूट गया। तो बस कोई लड़ाई नहीं थी, हंसी मजाक हो रही थी। बाकी हो भी जाती है लड़ाई, बहुत बहुत लड़ाई भी हो जाती है हम लोगों में, मतलब मुझ में नहीं, इकरा और फबी में, क्योंकि वो दोनों साथ की हैं। पर इस टाइम कोई लड़ाई नहीं थी, हंसी मजाक चल रही थी। और यहाँ पर मैं करने लगी थी, मैंने कहा चलो मैं कचरी पापड़ वगैरह फ्राई कर लेती हूँ। और बस यहाँ पर वही हो रहा है, और मैंने ये ठंडे तेल में डाल दिए थे। और यहाँ पर हो चुकी है हमारा पुलाव भी तैयार हो गया है अपना। तो ये बस ब्राउन प्याज अनियन वगैरह मतलब डाल के उसको तैयार कर रही हैं बिल्कुल इकरा। तो गाइस ये जो व्लॉग है ये मतलब जो सेकंड फ्राइडे था रमज़ान का, उसका व्लॉग है। और मैं ये आज अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों व्लॉग अपलोड हो ही नहीं पा रहा था। भी कोशिश कर रही हूँ कि अपलोड हो जाए, तो इंशाल्लाह शायद अब के तो अपलोड हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं बता दूँ, अम्मी के यहाँ से तो हम आ गए थे सैटरडे वाले दिन, और बस व्लॉग मैं आज अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि अपलोड नहीं हो पा रहा था। ये लास्ट फ्राइडे का है, मतलब जो रमज़ान का सेकंड फ्राइडे था। तो मैंने कहा चलो भाई ये पेंडिंग पड़ा है व्लॉग, तो मैं अपलोड कर देती हूँ। ज़्यादातर मेरी यही परेशानी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, एडिट नहीं हो पाता या अपलोड नहीं हो पाता, कुछ तो परेशानी हो रही है। और बस ये अम्मी की प्लेट लग रही है अलग से, जैसे कि अम्मी ऊपर बैठती हैं तो अम्मी की प्लेट लग रही है। ये मांगो मांगो दुआ मांगो दुआ मांगो दुआ मांगो दुआ मांगो दुआ मांगो दुआ मांगो। ये बोला मेरे पापा को दे दो, मेरे डैडी को दे दो, मेरे मामा को दे दो, हाथ फैलाओ हाथ फैलाओ, डैडी के मुर्गे बिकवा दो। कैसे बिक गया सुबह में माँ और मुँह साफ हो गया। आमीन आमीन। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला।
मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम 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 तुझसे फरियाद करते हैं हम तुझसे फरियाद। तो गाइस यहाँ पर हम पी रहे हैं इफ्तार के बाद की चाय, और इफ्तार के बाद की चाय पीते पीते वैसे तो हमारा सुबह से प्लान था क्योंकि जुम्मे के दिन इनकी छुट्टी होती है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बाज़ार में देख कर आते हैं बच्चों के। मतलब वैसे हम बाज़ार में बहुत कमी से जाते हैं, रमज़ानों में नहीं जाते, बस आयजा के कपड़े नहीं आए हैं अभी, तो आयजा के कपड़े लेकर आने, बाकी किसी का कुछ नहीं आना। तो बस ये देखिएगा अब्बू जी में और ज़िक्रा में हो रहा है प्यार, और अब हम यहाँ से जाएंगे चाय पीने के बाद बाज़ार। और ये हम लोग निकल गए हैं बाज़ार के लिए, और ये इकरा के हाथ में फ़ोन था वीडियो वगैरह बनाने के लिए, इकरा भी साथ में गई थी हमारे। और देखो कितनी गंदी वीडियो बनाई है इसने, बहुत ज़्यादा धुंधली सी वीडियो बनी थी, पता नहीं क्यों, मतलब इसने सही नहीं बनाई इकरा ने। तो बस ये हम मार्केट में पहुँच गए हैं, और बस थोड़ी बहुत ही मार्केट खुली हुई थी, हम होली वाला दिन था, बाज़ार बंद था, ज़्यादातर बाज़ार खुला हुआ नहीं था, थोड़ा बहुत कहीं कहीं लगा हुआ था। बस यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपने स्लीपर्स वगैरह सबकी लेनी थी, इसके पापा की भी लेनी थी, अबूज़र के, और अबूज़र की लेनी थी। अबूज़र की तो ले ली थी, घर की पहनने की चप्पल है, तो साल में उसकी पता नहीं कितनी आती हैं, 12 जोड़े आती होंगी 12 महीने में शायद। तो बस यहाँ पर मैं अपनी भी ट्राई कर रही हूँ, ये कुछ नया कुछ चला है यहाँ पर, पता नहीं क्या कहते हैं इन्हें, मुझे तो पता नहीं, और ये कुछ नई चल रही है, मोटी मोटी सी चप्पलें हैं कुछ। तो बस यहाँ पर ये न्यू कलेक्शन आया हुआ था ईद का, तो मैंने कहा चलो ये भी शूट कर लेते हैं, और शूट इकरा कर रही थी। तो बस तो गाइस यहाँ से हम निकल कर जा ही रहे थे, और यहाँ पर बैठे थे हाजी अफजाल, जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे इन्हें। तो बस ये सलमपुर की इनकी वाइफ काउंसलर हैं, और बस यहाँ पर दुआ सलाम हुई, और माशाल्लाह इनके यहाँ से हमारे मामा के घर के बहुत ज़्यादा अच्छी रिलेशन है, नानी के घर से हमारे मामा के घर से, हमारे मामा का घर भी सिलमपुर में है और ये लोग भी सिलमपुर में रहते हैं, तो काफ़ी अच्छे वाले मतलब आपस में रिलेशन है। और वैसे आप लोग सब लोग जानते होंगे हाजी अफजाल जाने मानी हस्ती हैं। और बस यहाँ पे हम कपड़े ढूंढ रहे थे, और पूरी मार्केट थी खाली, बाज़ार लगा ही नहीं था होली की वजह से, तो हमने सोचा चलो यहाँ पर आते हैं पार्लर, जो कि हम बहुत यहाँ की सुन रहे थे, इंस्टाग्राम पर रील वगैरह देख रहे थे, ब्राइटनेस सैलून करके कुछ है। मैंने कहा चलो यहाँ पर भी थोड़ा सा जानकारी लेकर आते हैं कि क्या है, क्रीम है, हाइड्रा फेशियल है, कि साबुन है या फेस पैक है। तो फ़िलहाल हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली, अभी क्रीम वगैरह तो कुछ ली नहीं है, जब लेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे, अभी तो डिटेल्स वगैरह अच्छे से पूछ कर आए हम लोग। तो गाइस हम लोग तो मार्केट से आ गए थे, उसके बाद बच्चे चले गए थे अपने पापा के साथ बाहर, तो ये लेकर आए हैं आइसक्रीम्स, दूध वाली ये बोतल, वो अपनी कैन अपनी अपनी मर्जी की, देखो ज़िक्रा खा रही हैं आइसक्रीम, और ये लाए हैं गुलाब जामुन गर्मा गर्म। हमें चमचा तो बस हम लोग अब अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, और मैं अम्मी के घर पर ही हूँ, इंशाल्लाह कल अलविदा करेंगे, वो महिला करके जाएंगे। मैं तो जा रही थी घर महिला करके जाएंगे, पर अम्मी ने और सब ने कहा, इकरा भी बोली कि मैं भी रुकी हुई हूँ अभी मतलब 4 दिन पूरे करो। मैंने कहा चलो भाई, आज तीसरा दिन है, कल 4 दिन पूरे करके इंशाल्लाह जब अपने घर जाएंगे, आज और रुकेंगे अम्मी के घर पर। तो बस सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खा रहे हैं, और ये आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। किस किस ने खाई है? तो गाइस जैसे कि मैंने बताया है कि हमारे खाना खाया जाता है, सेहरी करी जाती है मतलब 11-12 बजे। तो फिलहाल हम अम्मी के घर पर हैं, सब इकट्ठे होते हैं रात को। 1 बजे अरशद आए हैं, 1 बज रहा है, 12:30 हो रहा है, और ये बैठे हुए हैं पीछे वो। अस्सलाम वालेकुम, आजो भाई सब खा लो खाना, सेहरी कर लो। और बस हमारे हो रही है ये सेहरी बिरयानी, और अभी पतली नहीं हो इकरा पराठे बना रही हैं, वो ला रही हैं पराठे बनाकर, फिर हम खाएंगे वो भी। अभी खा रहे हैं बिरयानी, तो हम
कर लेते हैं अपनी सेहरी। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जिक्रा कह रही हैं ये भी बता दो व्लॉग में कि अरशद आ गए। अच्छा भाई अरशद आ गए, जिक्रा के डैडी आ गए। ठीक है ठीक है। आप क्या तो लाइक करें, कमेंट करें। तो गाइस बस हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर खाना। जैसे कि आप लोगों ने देखा तो यहाँ पर इकरा ले आई थी कीमा भी गरम करके, जो कि बनाया था एक दिन पहले, खड़े की मसालों का स्टू और पराठे। तो हमने वो भी खाए, बहुत टेस्टी। और बस यहाँ पर अब है हज़म करने की तैयारी। सब लोग लेट गए हैं, सोने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर हम लोग पी रहे हैं कैंपा। और बस यही था हमारा आज का व्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में रखिएगा याद। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और हम अम्मी के घर पर ही हैं, आज भी नहीं आए हैं वहाँ से अपने घर पर, इंशाल्लाह कल जाएंगे। और बस यहाँ पर अभी सब बैठे हैं, बातें वगैरह हो ही रही हैं। और बस अब हम सो जाएंगे। और सेहरी में तो उठेंगे नहीं क्योंकि खाना वगैरह खा लिया है, बस नमाज के लिए उठेंगे इंशाल्लाह। तो दुआओं में रखिएगा याद। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।